दोस्तों, आज की यह घटना बरेली शहर की है। बरेली शहर में एक गांव पड़ता है सैसों। उस सैसों गांव में एक 55 साल की महिला जिनका नाम सरोज था, वह अपने घर से एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। जब पुलिस सरोज की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर उसकी जांच में लग जाती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। अपने घर में किसी को बगैर बताए वो कहाँ चली गई, इस मामले की कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं थी। घर वाले परेशान थे। महिला की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। पास पड़ोस किसी से कोई झगड़ा नहीं था। सभी लोग परेशान थे। ऐसे में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और पुलिस बड़ी सख्ती से इस जांच में जुट जाती है। दोस्तों, जिस दिन सरोज अपने घर से गायब हुई थी, उसी दिन गांव में एक लड़की के साथ दर्दनाक हादसा हुआ था। वह लड़की थी 25 साल की विनीता, जिसके साथ अपने ही घर में एक ऐसी घटना घटी, बहुत भयंकर। विनीता अपने घर में करंट लगने की वजह से बुरी तरह से झुलस गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह वारदात जब हुई तब लड़की के घर वाले घर पर नहीं थे। लड़की अकेले ही घर पर थी। जब उसके घर वाले शाम देर अपने घर लौटे तो अपनी बेटी की लाश को देखकर चौंक जाते हैं और रोने लगते हैं। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन अपनी बेटी के कपड़े और ज्वेलरी देखकर चीख कर वह गवाही दे रहे थे कि कोई और नहीं, उनकी ही बेटी विनीता थी। विनीता के घर वालों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो सदमे में चले गए कि उनकी बेटी के साथ यह क्या घटना घट गई। जैसे तैसे उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। अब पुलिस दोनों के मामलों की जांच बड़ी सख्ती से करने का फैसला लेती है। लेकिन बात यह थी कि विनीता के घर वाले साफ साफ कह रहे थे कि विनीता के साथ यह हादसा हुआ है। अब हादसा हो जाने पर किस चीज़ का पोस्टमार्टम कराया जाए, किस चीज़ की जांच कराई जाए, तो पुलिस वाले थोड़ा परेशान थे। घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की पुष्टि भी हो चुकी थी, लेकिन ऐसे में पुलिस ने विनीता की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। तो जांच पड़ताल में पुलिस वालों को विनीता का सोशल मीडिया का अकाउंट एक्टिव दिखाई दिया और लोकेशन जो थी वह उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की दिख रही थी। अब पुलिस की टीम कानपुर पहुंचती है। वहां सीधे उस जगह पर दबिश देती है जहां पर उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी। अब बात यह थी कि पुलिस वालों को जो शक था, क्या उनका शक सही निकला। जो विनीता अपने घर में 4 महीने पहले ही शॉर्ट सर्किट के हादसे में जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिससे परिवार वाले उसे मरा समझ रहे थे, तो फिर विनीता जिंदा कैसे हो सकती है। दोस्तों, जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो विनीता जिंदा मिलती है। यह देखकर पुलिस वालों के तो होश उड़ जाते हैं। अब बात यह सोचने की थी कि अगर विनीता जिंदा थी 4 महीने बाद, तो उस दिन वो कौन औरत थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। तब पुलिस विनीता से पूछताछ करते हैं कि तुम अगर जिंदा हो तो वो तुम्हारे घर पर कौन महिला जल गई थी। तब विनीता बताती है कि उसका कानपुर के एक लड़के से फेसबुक पर बातचीत होती थी और बातचीत प्यार में बदल जाती है। हम उस लड़के को बहुत चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी ही नहीं होते। ऐसे में उसने अपनी मौत का दिखावा करके अपने आशिक के साथ सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। उसने बताया कि प्लानिंग उसने कई महीने पहले से तैयार कर रखी थी, बस उसे तलाश थी उस मौके की, और मौका भी उसे मिल गया। एक दिन उसके घर वाले कहीं बाहर घूमने गए थे। उस दिन विनीता घर पर अकेली थी। मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली सरोज को किसी बहाने से
अपने घर पर बुला लिया। उसके बाद उन्हें पानी पीने को दिया और उसमें नींद की गोली मिला दी। जब सरोज ने पानी पिया जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई थी, उसके बाद सरोज का उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सरोज के कपड़े उतार कर अपने कपड़े पहना दिए और उन्हें अपनी ज्वेलरी पहना दी। उसके बाद उसने अपने घर में तार को निकालकर उसका करंट लगाया और करंट लगाने के बाद सरोज बुरी तरह से झुलस कर मर गई। उसके बाद अपने घर से सामान लेकर वह भाग गई। भाग जाने के बाद उसने अपने आशिक के साथ शादी कर ली और कानपुर में रहने लगी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और सरोज के गायब होने का पर्दा भी फाश हो गया है।